वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त डीजी रेंजर्स की ज़ेर सदारत जो बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ है, उसमें तमाम हायर ऑफिशल्स ने इदारों की जानिब से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने शिरकत की है और स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इस पर ब्रीफिंग दी गई है डीजी रेंजर्स को कि किस तरह से चीज़ों को टेकअप किया जाएगा। पहले ये अहवाल सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ चीज़ डिस्कस होती रही है। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद हैं असद जैदी। असद, बताइएगा कि इस इजलास के अंदर किन चीज़ों पर बात की गई है, ख़ास तौर पर जो आज सेंट्रिक थे ये बल्दियाती इलेक्शंस को फोकस किया हुआ था, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? जी बिलाल, देखिए 15 तारीख को होने वाले दूसरे मरले के सिंध में इंतखाबात पर हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर बक्कास और एडिशनल आईजी सिंध की जेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर कराची और हैदराबाद डिवीजन, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी सीटीडी, ज्वाइंट डीआईजी आईबी, डीआईजी जिसमें ईस्ट वेस्ट साउथ, सीआईए और हैदराबाद डिवीजन और ट्रैफिक, ये काबिल जिक्र है। और इसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट ऑफ सिंध, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अहदेदारान और अफसरान ने शिरकत की। इजलास के अंदर जो एक एजेंडा था वो सबसे पहले तो था कि होने वाले इंतखाबात में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लेना, जबकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी को भी बेहतर अंदाज से मुरतब करना और उसके साथ साथ स्नैप चेकिंग, सर्च ऑपरेशन, फ्लैग मार्च और दीगर सिक्योरिटी के इकदाम का बगौर जायजा लेना था। इजलास में जिस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया बिलाल, उसके अंदर था कि इलेक्शन के हवाले से सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसओपीज दी गई हैं, अहकामात सादर की गए हैं, उसकी रोशनी में जो कवानीन और ज़ाब्ता इखलाक है उसकी मुकम्मल तौर पे पासदारी करवाना और उस पर अमल दरामद करवाने को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ साथ उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया जिन अनासिर जो लोग जो है इन इलेक्शन के अंदर कोई हंगामावराई करते हैं या किसी भी तरह से बदनजमी फैलाने का सबब बनते हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी पर बात की गई कि सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाए और किसी भी तरह की सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए इंटेलिजेंस की जो मालूमात है वो आपस में शेयर होनी चाहिए और साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनको इस बात पर मुश्तरका तौर पर एक लाए अमल का मंजूर किया गया, जिसमें बाहमी रब्त को बढ़ाया जाएगा इन इलेक्शन के दौरान। और आखिर में जिस बात पर मजीद ब्रीफिंग दी गई वो ये थी कि रेंजर जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे काम करेगी, क्यूआरएफ के तौर पे, क्योंकि बाकायदा तौर पे 20,000 के करीब सिंध भर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी के लिए पुलिस और आर्मी के जवान मांगे गए थे, जिसके बाद ये बाकायदा तौर पर आज ऐलान किया गया था कि क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे रेंजर जो है वो काम करेगी और किसी भी हंगामी सूरत ठीक है। ऐसा ही हुआ था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया था, फिर सियासी जमातों की जानिब से भी कहा गया था कि फौज और रेंजर्स को जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं और जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उसके बाहर और अंदर तैनात होना चाहिए, लेकिन फिर आज मामला वाजे हो गया। तो फिर इस वक्त ये क्विक रिस्पांस फोर्स की सूरत में होंगे, फ्रंट पर नहीं होंगे? जी देखिए फिलहाल इससे पहले भी जो अभी इंतखाबात हुए और उसमें हमने देखा कि रेंजर्स इसी तरह क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर सामने आई और फिर जो भी हसास पोलिंग स्टेशन है जिसमें सिंध भर में 8,934 के करीब हसास पुलिस जो पोलिंग स्टेशन है उसका जिक्र किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उसके लिए आज वादे तौर पर जवाब मिल गया था और उसके अंदर ये कहा गया था कि आर्मी और रेंजर जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करेंगे, स्टैटिक जो है प्लेसमेंट नहीं होगी, ये हर उसके बाहर खास मकाम के बाहर खड़े नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह ना करे या खुदा ना खासा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये फौरी तौर पर पहुंचेंगे और हालात को काबू में करेंगे। और उसी के तनाजिर में आज बाकायदा तौर पर जो डीजी रेंजर्स ने मीटिंग की उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया और इसी पर जोर दिया गया कि जो भी हसास मकामात है वहां पर स्नैप चेकिंग और वहां पर मुनासिब तौर पर फ्लैग मार्च किया जाएगा ताकि सिक्योरिटी के, यानी कि इसका मतलब ये है कि 15 जनवरी बरोज इतवार को जिस दिन इलेक्शन मुनक्किद होने हैं तो पुलिस जो है वो फ्रंट फोर्स के तौर पर पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी और अंदर भी होगी, लेकिन रेंजर्स गश्त करती नजर आएगी और स्नैप चेकिंग और पिकटिंग करती नजर आएगी मामूल के मुताबिक। जी देखिए जिस तरह पहले भी गुज़िश्ता जो अभी माजी में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने देखा कि पुलिस को जो है बाकायदा तौर पर तैनात किया गया था हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर, उसके बाद
हमने ये भी देखा कि जहां जहां पर हंगामा रही हुई और उससे पहले भी हमें रेंजर्स के दस्ते फ्लैग मार्च करते भी दिखाई दिए, स्नैप चेकिंग भी करते दिखाई दी, और जहां जहां पर हालात कशीदा हुए वहां पर भी रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट भी हमने देखी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जहां पर खून रेजी हुई वहां पर भी रेंजर्स ने जाकर जो है वहां के हालात को कंट्रोल किया। और अब भी ऐसा ही होगा, रेंजर्स और आर्मी के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहेंगे और फिर जहां पर जरूरत होगी वहां पे हालात को कंट्रोल करने के लिए फौरन पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर असद जैदी, हमें तमाम सूरत हाल से और इजलास की ब्रीफिंग से आगाह कर रहे थे। बहरहाल कराची हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें GHQ का स्टैटिक तैनाती से इनकार सामने आ चुका है और बल्दियाती इंतखाबात में इनकार जो किया गया है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि वजारत दाखिला ने ज़िम्न में जवाबी खत लिखकर इलेक्शन कमीशन को आगाह भी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 15 जनवरी को हसास जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्त की गई थी, जो हमने आपको बताया था। लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से जवाबी खत है उसके मुताबिक जो मामला है GHQ के साथ उठाया गया, जिस पर यह वजाहत की गई है कि सूबाई हुकूमत स्टैटिक तैनाती फराहम करने की जिम्मेदार है और सिविल आर्म फोर्सेज और फौज दूसरे या तीसरे नंबर पर तैनात की जा सकती है, तैनाती हो सकती है, लेकिन सेकंड और थर्ड प्लेस जो है बताई गई है। फौज के हवाले से भी वजाहत की गई कि सरहदों और अंदरूनी जो सिक्योरिटी इस वक्त खदशात हैं और सिक्योरिटी के जो मामला है उस पर तैनात हैं, जबकि 2395 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 20,000 फौज और रेंजर्स नहीं दी जा सकती है, वाज़ेह तौर पर कहा। लेकिन एक चीज और कर दी है जो कि वजारत दाखिला पहले ही नोटिफिकेशन निकाल चुका है कि दूसरे और तीसरे दर्जे पर फौज की तैनाती और रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब कोई रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर फौज और रेंजर्स मौजूद होगी लेकिन फ्रंट फोर्स पर नहीं आ सकती है, जो कि पुलिस ने मामला को टेकअप करना है। बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।